नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से जो कई हॉट सीट हैं, उसी में से एक बेहद हॉट सीट है जमुई लोकसभा सीट, जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सांसद हैं। पिछले कई महीनों से ये चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार ने पहलवान ढूंढ लिया है और जमुई से वो एक मजबूत उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। चिराग पासवान के खिलाफ अपने सबसे करीबी सिपाह सलार को वो जमुई से मैदान में उतारेंगे। अपने करीबी मंत्री को, अपनी पार्टी के एक कद्दावर नेता को वो जमुई से चिराग के खिलाफ उतारेंगे। ये चर्चा लंबे वक्त से थी, लेकिन ऐसा लगता है अब इसकी गुंजाइश खत्म हो गई है। नीतीश कुमार ने प्लान चेंज कर लिया है, या यूं कहें कि जमुई से लोकसभा का चुनाव लड़ने की हसरत पाले अपनी पार्टी के बड़े नेता और अपने करीबी मंत्री को झटका दे दिया है। अशोक चौधरी का जिक्र हम कर रहे हैं। अशोक चौधरी जमुई जिले के प्रभारी मंत्री थे, जमुई में खासे एक्टिव थे और जमुई में जिस तरह की उनकी सक्रियता थी, उससे ये मैसेज साफ तौर पर दिख रहा था, साफ तौर पर इसके संकेत थे कि चूंकि वो जमुई के प्रभारी मंत्री हैं, इसलिए इनकी इतनी सक्रियता नहीं है। अशोक चौधरी के कुछ करीबी लोगों से जब बात होती थी, वो ये दावा करते थे कि अशोक चौधरी जमुई से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान के खिलाफ अगर महागठबंधन का कोई उम्मीदवार होगा जमुई से, अशोक चौधरी ही होंगे और सब कुछ तय हो गया है, सब कुछ फाइनल हो गया है। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ है जिससे अशोक चौधरी के टिकट पर संकट खड़ा हो गया है। अशोक चौधरी के जमुई से चुनाव लड़ने की संभावना कम होती जा रही है या खत्म होती जा रही है। दरअसल अशोक चौधरी से जमुई का प्रभार ले लिया है नीतीश कुमार ने। उनको जमुई के प्रभारी मंत्री से हटाकर समस्तीपुर और सीतामढ़ी का प्रभारी मंत्री बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में उनसे जुड़े एक वायरल वीडियो का भी जिक्र है और उनके प्रभारी मंत्री, जमुई के प्रभारी मंत्री से हटाए जाने को उस वीडियो से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल जमुई के सीओ को हड़काया था अशोक चौधरी ने। उनको कुछ जाहिर तौर पर औचक निरीक्षण कर रहे होंगे, गड़बड़ी पाई गई होगी। जमुई के सीओ को हड़काया। उन्होंने कहा कि आपको जो सरकार से वेतन मिलता है उससे पेट आपका नहीं भरता है क्या? आपकी बहुत शिकायत हम सुन रहे हैं। डीएम को भी बुलाया, कहा इन्हीं की शिकायत है ना जी। डीएम ने कहा हाँ इन्हीं की शिकायत है। तो उन्होंने कहा कि लास्ट वार्निंग दे रहे हैं और नहीं तो एफआईआर भी करेंगे, जेल भी भिजवाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सीओ से भिड़ना भी अशोक चौधरी को हो सकता है महंगा पड़ गया हो। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि सीओ से भिड़ना अशोक चौधरी को महंगा पड़ गया। हम बस ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी के लिए झटका इसलिए भी है कि जमुई के प्रभारी मंत्री थे, जमुई में सक्रिय थे और अब हटा दिए गए हैं जमुई के प्रभारी मंत्री पद से नहीं, जमुई के प्रभारी मंत्री से। तो फिर ये चर्चा तेज हो चली है कि जब जमुई से लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे अशोक चौधरी। और अशोक चौधरी की जगह अपने एक दूसरे करीबी मंत्री को नीतीश कुमार ने जमुई का प्रभारी मंत्री बना दिया है, श्रवण कुमार, जो उनके गृह जिले नालंदा से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।